Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. यहाँ पर अंदर सारे चोर हैं, सजा हफ्ता है, बेल पे है। एक नंबर का माहौल चल रहा है भैया, बीजेपी के फेवर में, मोदी के फेवर में। वैसे भी कमलजीत का अच्छा चेहरा है, अच्छा पहले भी काम किया उसने, मेयर रही है दिल्ली। हाँ, अच्छी बात है। जी बताइए। आपकी सारी वोटें हैं ना, शरारत को जाएगी, बीजेपी को जाएंगे। राजधानी दिल्ली में इलेक्शन को है, ऐसे में राजनीति चरम सीमा पर चल रही है, जहां सभी पार्टियों के नेता आपस में आरोप प्रत्यारोप लग कर रहे हैं और वहीं गली मोहल्ले से लेकर सभी जगहों पर जाकर बातचीत भी करें। हम इस वक्त चौपाल में मौजूद हैं छावला की, जहां पर बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे कि क्या कहती है छावला गांव की जनता। आइए बात करते हैं। सर, क्या माहौल चल रहा है? इलेक्शन है लोकसभा का, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? इलेक्शन का माहौल ये है, जो मोदी जी काम कर रहे हैं ना, आप कहीं भी निकलो, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, हर जगह काम होता हुआ मिलेगा। ये जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड की कनेक्टिविटी, एयर की कनेक्टिविटी, समुद्र की कनेक्टिविटी तब तक नहीं होगी जब तक डेवलप नहीं कर सकता। जो भी इंडस्ट्री, उद्योग, वो जो चाहते हैं उनको सारी फैसिलिटी मिले, वो सारी अवेलेबल है एट प्रेजेंट इन इंडिया। ट्रांसपोर्ट से भी माल भेज सकता है बाहर, मंगा भी सकता है, एयर से भी भेज सकता है, मंगा सकता है, बाई सी सभी किस्म की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे देश में। ये मोदी जी ने करके दिखा दिया। तो इस बार क्या लगता है कि मोदी लहर चलेगी? मोदी लहर 400 पार। ये ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है, मेरी उम्र में ना तो आया और ना क्या आपकी उम्र में आएगा। इस शख्स ने देश से मतलब है और अपनी दुनियादारी से नहीं, देश के नेशन के लिए है। बाहर जाते थे कोई पूछता नहीं था, हम यूँ कहते हैं हाँ इंडिया से आया है, पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं थी। नाउ एवरी कंट्री इज रिस्पेक्टिंग आवर टूरिस्ट हुएवर इज गोइंग देयर। तो जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, उनके भी प्रत्याशी सरकार आई थी अन्ना हजारे के उसमें करप्शन से निपटने के लिए। अन्ना हजारे के प्रगति मैदान में साथ बैठे हुए थे, इसने कहा था कि ये कुर्सी में कुछ करामात है जो ये गड़बड़ कराती है। वो कुर्सी बैठते गड़बड़ लग गया करने, एक के बदले एक, दो के बदले चार। इसने तो शराब में डुबो दी थी नई जनरेशन। आप कल ही जा रहे थे कि मैंने देखा मीडिया वाला, औरतें कह रही थी सारे बच्चों को बर्बाद कर दिया इस शराब के उसमें। ये तो पॉलिसी चेंज होगी ना तो सारी दिल्ली बदबस हो जाती। तो अब तो इंडिया गठबंधन के साथ इनका गठबंधन है, तो बट अंदर सारे चोर हैं, सजा हफ्ता है, बेल पे है, राहुल गांधी बेल पे, सोनिया गांधी बेल पे, लल्लू प्रसाद जेल, सारा परिवार लैंड स्कैम नौकरी के लिए। जिस पे ईडी का सवाल था, वो लोग तो बीजेपी में जाके मिल गए, तो वो बीजेपी नहीं ऐसी। अरे रुको भाई मेरे, ये पुलिस स्टेशन है, अगर कोई एक्शन नहीं लेगा आप भी करो। पुलिस कहाँ थी? ये डिपार्टमेंट जितने हैं ये गवर्नमेंट ने बनाए हैं ना, किस लिए बनाए? सिर्फ चेकिंग के लिए। इसमें वही आदमी डर रहे हैं जो डाकू हैं, चोर, चाहे टैक्सी चोरी हो, चाहे किसी प्रोजेक्ट में स्कैंडल हो, बाकी आदमी के लिए कोई परेशानी नहीं है। तो जो बीजेपी में जाके मिल गए कांग्रेसी, उनका क्या? कांग्रेसी उन्होंने अपना भविष्य नहीं देखता इस पार्टी में। यहाँ कुछ एक आदमी ये अपना है ना राहुल, इसको कब्जे में कर रखा है। अच्छा, दिल्ली में बिजली, पानी और ये सब फ्री शिक्षा के स्तर भी बढ़ गए। सरकार, मैं ले आके दिखाऊँ मैंने बिजली के बिल, मैं लिखा के दिखाऊँ? ये 10 साल हो गए इसको आए को, 9 साल। मेरे घर के जाके मैं बिजली के बिल देखो सारे इंटैक्ट हैं।
ये सिर्फ उन्हीं झुग्गी झोपड़ी के लिए है, बाकी नहीं है कुछ। अच्छा, आपके बारे में पूछना चाहेंगे, इतनी सारी नॉलेज, किस डिपार्टमेंट में, क्या आप किसी महकमे में थे? मैं हल भी जोड़ा है, सर्विस भी की है, बैल का हल जोड़ा है, सर्विस की है, स्कूल में गांव के में ही पढ़ा हूँ, 40 साल की सर्विस है मेरी। कौन सी डिपार्टमेंट में थे? मैं एयरफोर्स में था। तो ये एयरफोर्स के बुजुर्ग थे जो बता रहे थे। सर, क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार है? बातचीत करते हैं। सर, आपसे बात करेंगे, क्या लगता है पश्चिमी दिल्ली के लिए विशेष तौर पे? सर ये ऐसा है कि मोदी को वोट मिलेगा, हैं ये 5 से जीता तो ये ज़्यादा से जीतेगी। और ये केजरीवाल के पैर से सिंघाई बनाएंगे, वो दिल्ली की वही हालत है, दिल्ली की वही है, तो पैर से सिंघाई बनाएगा, वही हालत दिल्ली की। गांव का देख लो, रोड देख लो, कोई सीवर तक नहीं है छावला में, सीवर तक नहीं है छावला में, ये सिंघाई पैर से बनाएंगे, समझे नहीं। और रही आपकी इंडिया, ये को राहुल खा गया कांग्रेस को, राहुल गांधी ने ख़त्म कर दिया कांग्रेस को, और सर मोदी को वोट मिलेंगे। अभी भी मोदी फैक्ट चल रहा है? यस सर, 100%। जो कमलजीत शेरावत है बीजेपी से, क्या उनका कितना महत्व होगा यहाँ पे? ये सर पहले भी मेयर रह चुकी, और वो मेरा ख्याल 2-2.5 हज़ार वोटर थी, छावले का कैंडिडेट था सोमेश, तब वो 2000 से आ रही थी, और मेयर रह चुकी। पूरा इन्फ्लुएंस है सर हमारी ये जाट बाउल एरिए में। आप यहाँ से लगा लो, उसके गांव से और ढासा बॉर्डर तक चले जाओ, पूरा इससे ज़्यादा वोटर जीते जो ये साहिब सिंह के लड़के ज़्यादा वोटर से जीतेंगे सर। नहीं तो जिस तरह से यहाँ पर कैंडिडेट महाबल मिश्रा जी, वो भी पूर्व सांसद इसी इलाके से रह चुके हैं। महाबल मिश्रा सर ऐसा है कि अब वो तो भाई है ना कि भाई 80-82 साल किसी और को मौका दो भाई। और भी तो कैंडिडेट है, पढ़े लिखे हैं सारे, वकील हैं, मजिस्ट्रेट है, IAS है, सारी बातें हैं। महाबल मिश्रा को ले क्या तो कोई मिश्रा की उसका क्या फैमिली, वो क्या बैकग्राउंड, क्या उसकी सोशल बैकग्राउंड। क्या कहेंगे सर, इलेक्शन का क्या माहौल चल रहा है छावला का? एक नंबर का माहौल चल रहा है भैया, बीजेपी के फेवर में, मोदी के फेवर में। वैसे भी कमलजीत का अच्छा चेहरा है, अच्छा पहले भी काम किया उसने, मेयर रही है दिल्ली, हाँ अच्छी बात है। और ये तो बाकी तो चोर है, केजरीवाल का देख लो, सारी दारू ने पी गया, मार दिए लोग, अरे ड्रामे आम खा, केड़े खा, ड्रामे। यहाँ से तो महाबल मिश्रा जी हैं जो कि पहले भी सांसद। मिश्रा कुछ ना भैया, यहाँ कमलजीत और मोदी है। छावला में इन्हीं की लहर चल रही है। छावला में क्यों, पूरी दिल्ली में ही है। दिल्ली क्या है, इंडिया में है भाई, छावला नहीं इंडिया है, इंडिया में ही है जी। कुछ कह रहे थे जी, क्या कहेंगे गाँव में विशेष तौर पे? माहौल तो ये नेशनल इलेक्शन है, कोई इंटरनल तो है नहीं, स्टेट का नहीं है, ये नेशन का है। और नेशनल उसके अंदर जाने के लिए हमें कोई भी आदमी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जो मोदी की टक्कर के अंदर खड़ा हो। अब हमारा ये CM जो केजरीवाल है, ये पहले तो वादों में फंसा है, अन्ना उसके आंदोलन से निकला है, मैं ये नहीं लूँगा, मैं ये नहीं लूँगा, सब कुछ ले लिया इसने। और एक नंबर का ये चोर आदमी है, करप्ट आदमी है। इसने पहले अपने मकान में ये 54 करोड़ का जो बनाया विला बना लिया इसने। आम आदमी पार्टी का कोई रोल अब दिल्ली के अंदर बचा नहीं है, और ये डेफिनेट बिल्कुल एक भी सीट नहीं आएगी, ना कांग्रेस की आएगी ना इसकी आएगी। पहले कांग्रेस को ये गाली देते थे कि सोनिया को बंद करो, ये बंद करो, अब उनके साथ अलायंस कर रही है। तो कहाँ की ये राजनीति कर रही है, ये तो अपना स्वार्थ साध रहे हैं। किसी ने क्या कहा था कि मोदी ने 2 गुंडे छोड़ रखे हैं, ED और CBI, ये लैंग्वेज उसकी, ये कितनी सीनियर मिनिस्टर होते हुए, मैं उसके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए था। सुना होगा आपने, बोला 2 गुंडे छोड़ रखे हैं वाजपेयी ने, उसने, मोदी ने। ED पहले भी थी, ED CBI पहले भी थी, कांग्रेस के टाइम में भी थी। कांग्रेस को इनको यूज़ करना नहीं आता था, अब इन्होंने अपना यूज़ करना चालू कर दिया। अब उनके हाथ पैर फूल रहे हैं कि हर आदमी जितने भी इंडिया के अंदर है, सब के ऊपर कोई ना कोई केस है, और केस की वजह से ही सब इकट्ठे हो रहे हैं, कभी हम अंदर ना हो जाए। अंदर तो होंगे, डेफिनेट होंगे, इन 5 साल के अंदर तो सारे के सारे अंदर जाएंगे। सर, क्या कहेंगे, क्या माहौल चल रहा है आज दिल्ली में इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन को 2 हिस्से बीजेपी, 1 हिस्सा आम आदमी। ऐसा क्यों? छावला में, पूरे छावला में यही चल रहा है? हाँ, पूरे छावले में 2 हिस्सा बीजेपी है और 1 हिस्से वो। तो पहले कभी माना जाता था कि ये गढ़ है, जो कि उस समय सुमेर शौकीन थे, और उस समय यहाँ पे महाबल मिश्रा खुद पहले सांसद रह चुके हैं, तो ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि कैंडिडेट अच्छा है कमलजीत, इसलिए। मोदी फैक्ट का तो नहीं है कि कैंडिडेट अच्छा है, मोदी का कोई सिस्टम नहीं है, कैंडिडेट अच्छा है, इसलिए कमलजीत की वोट ज़्यादा है। तो कमलजीत शेरावत तो सिर्फ पार्षद रह चुकी है, फिर मेयर बनी है, काफ़ी अच्छे पदों पे रह चुकी है, जब भी सेवा में आगे मिलती थी, ऐसी बात नहीं है, इसलिए उसकी वोट देंगे। और महाबल मिश्रा जी जो
बाबरी मस्जिद जी का पहले बना था, लेकिन वो इतना उसका वो नहीं था, राउंड कम लगाता था, इतना मतलब ज़्यादा वो नहीं था उसका। ऐसा लगता है कि क्या जो 10 साल का गैप था उसकी वजह से थोड़ा हुआ? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। खाली ये है कमलजीत जो है थोड़ी मेहनती है, काम कराएगी एरिया में, इसलिए। तो जिस तरह से कह रहे हैं कि कमलजीत शेरावत यानी बीजेपी, सर क्या कहेंगे, क्या माहौल? ठीक कह रहे हैं ये। दो हिस्से बीजेपी एक कांग्रेस मिली जुली है, दोनों की है वोट। जो इंडिया गठबंधन चल रहा है उसमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा? गठबंधन का भी कुछ ना है यहाँ, बस इन दोनों की वोट है और किसी का कुछ ना है। या आम आदमी कह लो या कांग्रेस की कह लो। तो आपने तो विधायक जो जिताया था वो आम आदमी पार्टी का था, और अब ऐसा विधायक की अलग इलेक्शन होता है, ये अलग है, दोनों में डिफरेंस है। अच्छा बात करें तो विधायक ने कोई काम वाम करवाया गांव में, ऐसे ही चल रहा है? विधायक हमारे गांव में तो अब देख लो, नज़र आ रहा है आपको, इसने तो कुछ कराया नहीं है। आम आदमी वाले ने कोई काम नहीं कराया, गांव में जाकर देख लो। अच्छा अभी मौजूदा पार्षद कौन है, क्योंकि पार्षद इलेक्शन तो अभी जल्द ही निकला है? पार्षद बीजेपी का है, शशि यादव। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जिससे बात करेंगे कि क्या माहौल चल रहा है। जिस तरह से बता रहे हैं कि कमलजीत शेरावत जी का नाम यहाँ पे चल रहा है, और वोटों की जो बंटवारे की बात करें उसमें 3 और 1 का रेशो आ रहा है। सर क्या कहेंगे? यहाँ बराबर बोल रहे हैं जी दोनों की। तो अभी तो ये कह रहे थे 3-1 की चल रही। नहीं 3-1 की नहीं, बराबर बोल रहे हैं दोनों की। अगर प्रवेश वर्मा होता तो बल्कि हारता यहाँ से। ऐसा क्यों? काम 9 साल में आया ही नहीं कभी एक दिन भी, 9 साल में कभी एक दिन भी नहीं आया गांव में। यानी उसकी टिकट कटी तो यानी कि बीजेपी को फायदा हुआ? फायदा हुआ है जी, कमलजीत को ज़्यादा वोट मिलेंगे देहात से। अच्छा आप ही की वजह है, आप ही के बीच से जो है महाबल मिश्रा जी सांसद थे, रह चुके हैं यहाँ पे, तो अब क्या लगता है उनका प्रभाव इतना नहीं? प्रभाव है, क्यों नहीं है जी, सब जगह आते जाते हैं वो। प्रभाव, अच्छा प्रभाव है, वोट मिलेंगे उनको, बराबर वोट मिलेंगे। हार जीत का क्या निर्णय रहेगा? हार जीत देखो जी, यहाँ से गांव से तो हार जीत होनी नहीं। 25-26 लाख वोट है, तो आगे देखो 10 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, किसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी टाइम बहुत है, 25 मई को इलेक्शन है, अभी तो बहुत टाइम है। अभी भी क्या मोदी फैक्टर चल रहा है? मोदी कोई फैक्टर नहीं है यहाँ बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा है, मोदी कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा दिल्ली सरकार जो कहती है, क्योंकि देखिए शिक्षा व्यवस्था बड़ी अच्छी कर दी, और क्या नाम, बिजली फ्री, पानी फ्री। ना तो यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, ना कोई शिक्षा, यहाँ कुछ नहीं है जी, ये सब हवाई बात है यहाँ पे। यहाँ मतलब वोट है दोनों की। ना गुलाब सिंह ने कुछ किया, ना परवेश ने कुछ किया, कोई नहीं आता। 9 साल हो गए, गुलाब कोई बने वो भी नहीं आता कभी गाँव में। तो जिस तरह से छावला गांव के लोग हैं, कह रहे हैं कि नाराज़गी दोनों से ही है, क्योंकि पहले जो प्रवेश वर्मा जी सांसद थे वो भी नहीं आते थे, और जो विधायक मौजूदा है उन्होंने भी कुछ काम नहीं कराया, ऐसे नाराज़गी बहुत है। लेकिन क्या कहेंगे सर, विधायक की नाराज़गी या किसकी वजह से ये ऐसा? देखिए हमारा जो गांव है ना, एक मात्र होकर वोट डालता है। अब दोनों पार्टी की ऐसी पोजीशन है कि अब दोनों की कुछ कह नहीं सकते, बराबर की वोट हो सकती है। और पूछिए, मतलब बराबर की वोट, जिस तरह किस तरह से निर्णय निकालेंगे बराबर की वोट हो? निर्णय यही है ना, जैसे हम सुमेश शौकीन के ऑफिस में बैठते हैं, तकरीबन 50% तो हमारी वोट सुमेश शौकीन की तरफ से जाएगी। और भाई देश का माहौल, गांव का माहौल ऐसा ही है, तो फिर मैं क्या करेंगे। तो कमलजीत शेरावत की वजह से या फिर मोदी फैक्टर चल रहा है? नहीं जी, देखिए कमलजीत शेरावत का भी मिलना जुलना ज़्यादातर है, और मिश्रा जी का भी पुराना वो है, तो दोनों की बराबर वोट है। कुछ नहीं पता अप डाउन कैसे होगा, कुछ कह नहीं सकते इस बात में। सर क्या कहेंगे, क्या माहौल चल रहा है जी? अरे भाई ये बताओ, मैं हाँ ये कह रहे हैं सर कि आम पार्टी आएगी। तो यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है कि जी जो यहाँ गांव की वोट है वो बटी हुई है, आधी बीजेपी को जा रही है, आधी आम आदमी, वो कैसे? बीजेपी जी है ही नहीं, आम पार्टी जी वोट पूरी आम पार्टी जी है। यानी महाबल मिश्रा जी की। हाँ मिथिला जी। तो जिस तरह से कह रहे, देखिए यहाँ पर कुछ लोगों का तो कहना है कि जिस तरह से जी बताइए। आपकी सारी वोटें हैं ना, सारा को जाएगी, बीजेपी को जाएंगे। बीजेपी को
सारी ऐसा क्या मोदी फैक्ट की वजह से कमलजीत का अपना रुतबा यहाँ पे चल कमलजीत का अपना रुतबा है, कमलजीत का अपना रुतबा है, पूरा गांव उधर ही जाएगा, पूरा रुतबा उधर ही जाएगा। नहीं, आप जो कह रहे थे, देखिए अभी अंकल कह रहे कि जो वो जो नहीं है जिस पे उन्हें मिलती ना वो पार्टी में है। नहीं तो शराब घोटाला तो केजरीवाल पे चल रहा है, उनको कैसे आप कह सकते हैं? ये जो है तो ये वो नहीं है, आम पार्टी वो है। यानी गांव में आम पार्टी की लहर है। हाँ 6,000 करोड़ धंधा होता क्या है, 6,000 करोड़ धंधा आया वो क्या है? क्या लगता है गांव में या पूरे इलाके में? मिश्रा आएगा यहाँ से, महाबल मिश्रा जी आएंगे। हवा है, हवा है, बहुत तगड़ी हवा उसकी। जो कमलजीत का नाम चला रहे लोग, उनकी इच्छा है, वो हमारी है, हम उसकी तरफ है, उनकी तरफ भी होंगे कुछ, हम तो अपने विचार बता रहे हैं ना। तो ये यहाँ पर हम हैं छावला गांव में, जहाँ गांव के लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की जो लहर है वो चल रही है और बीजेपी के सपोर्टर यहाँ ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। सबका यही कहना है कि कमलजीत जो शेरावत है, बीजेपी जो पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनकी छवि और उनके व्यक्तित्व की वजह से आसपास के जो लोग हैं, जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी को लेकर आएंगे। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।